अभी गीता आंटी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है। लकीली आपने समय पर बता दिया कि उसे मारना है। सही कहा। वैसे वो वास्तव में है क्या कि वो इतना डरावना बन जाता है? क्या तुमने कभी टाइगर मैन के बारे में सुना है? वो आदमी में बदल जाता है और लोगों को अपने झांसे में लेके उनका शिकार करता है। तुम्हें लगता है कि सैम्पॉर्न एक टाइगर मैन है? अगर वो नहीं है तो फिर वो एक प्रेत हो सकता है। मैंने गीता आंटी की लाइब्रेरी में वो बुक पढ़ी है। सुनो, अगर तुम इतने दर्द से परेशान हो रहे हो तो मेरी बात याद रखना, इस दर्द को भूलना मत, क्योंकि सारे लोग इससे कहीं ज्यादा दर्द देंगे। तुमने देवी को कहां छिपाया है? तुम्हें लगता है ये मजाक है? ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? सब कुछ शायद आज खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये। अगर तुमने अपने आप को मार लिया तो तुम किस तरह बदला ले पाओगे? हे, गौरव, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका रास्ता बताऊंगी। तुम जानती हो उसे कैसे मारना है, बताओ कैसे? उसने मुझे कुचल दिया
और कहीं जाने भी नहीं देता है। मेरे लिए मार दो उसे और मेरी आत्मा को आजाद करा दो उससे। मैं उसे कैसे मार सकता हूं? आज तेरा अंत है। तुम्हें संभल के रहना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी बदला लेने में। ओह वाओ, तुमने भूतों की लिस्ट बनाई है क्या? हाँ, हालांकि हमने भूतों को तो देखा है, पर वो ज्यादातर पहली बार नेवर टाउन में ही मिले हैं। फिर मैंने एक रिसर्च किया, अगर कभी हमें कुछ अजीब दिखे तो। इतना देख लिया क्या काफी नहीं है? अगर हमने इसे अभी नहीं खत्म किया तो शायद और भूत मिलेंगे। चलो कुछ खाते हैं। तुम अगर कुछ कहना चाहते हो तो अभी बोल सकते हो। कम ऑन, बाद में करते हैं ना, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। कैसे बाइक चला रही हो? अच्छे से चलाओ, आगे देखो। तुमने कहा भूख लगी है और हम कैफे में आए हैं। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। एक्सक्यूज मी सर, आप क्या लेना चाहते हैं? 2 ब्रेकफास्ट लाना और 2 कॉफी। चलेगा ना? मेरे लिए एक हॉट कैपेचिनो। एक हॉट कैपेचिनो और मेरा मतलब मेरे लिए एक कोल्ड कैपेचिनो। क्या हुआ? कैपेचिनो का मतलब ही गर्म होता है और ठंडी कैसे होगी? ऐसा क्या? हाँ। अच्छा, फिर आप वो कैंसिल कर दीजिए। मुझे बस एक कोल्ड कॉफी चाहिए और वो कैपेचिनो की तरह ही होनी चाहिए और उसे थोड़ा सा आइसक्रीमी बनाना। ओके सर। लगता है तुम यहाँ नहीं हो। मेरा मतलब उसकी स्माइल बहुत अच्छी है।
वायु, अब ओ क्या तुम ही हो? कैसे हो? हाँ हाँ, संभाल कर। आप कैसी हैं? मैं ठीक। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। ओह, यहाँ बैठिए, संभाल कर। बैठो बैठो। कुछ ऑर्डर किया तुमने? मुझे देखने दो। तुम हाँ अभी भी हाँ, handsome पहले से हो। ज्यादा हैंडसम हो गया मैं। ओह, है ना? बहुत अच्छा। ये मेनू है इस कैफे की मालकिन। ओ अच्छा, नमस्ते। हेलो प्यारी बच्ची। मेनू ये बैम है। मेनू मेरी डैड की दोस्त है, काफी अच्छी दोस्त है। काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। कोई गर्लफ्रेंड मिली? हाँ? ओ बहुत बढ़िया। अरे क्या लेकिन बात है। मुझे बताने दीजिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही बनने वाली है। ओ, ओ, तो इसीलिए आए हो यहाँ? हाँ। तो शादी की बात की? बहुत अच्छा। मैं पूछती हूँ, क्या हुआ बेटी? अब कैपुचिनो बहुत ज्यादा गर्म है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मैं सैंग को मारने के बारे में कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। सैंगनाई को? वो काले कुत्ते की तरह दिखता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, बस। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं थोड़ा डर गया हूँ और मैं इससे बच नहीं सकता। रुको एगो, यही है वो। यकीन के साथ कह रही हो ना? यही है वो जिसे मैंने पिछली रात को देखा था। सांगनाई, जो कि एक टाइप का राक्षस है, वो ट्राइब्स की कहानियों के साथ जुड़ा है। ये एक बहुत पुराना जादू है, एक मॉन के बारे में, जो चतुरंगाबाद का गार्ड था। उसका काम युद्ध के हाथी के पैरों की रक्षा करना था। ये जादू करने वालों को अपनी ताकत से राक्षस बना देता है। ये बहुत ताकतवर है, इसे कोई नहीं मार सकता। कुछ जंगली लोग इसे सांगनाई कहते हैं और कुछ इसे सांगनाइल कहते हैं। वैसे ये बस एक कहानी है। एक कहानी? क्या हमें इस पे भरोसा करना चाहिए? हे, अगर तुम्हारे पास कुछ और सबूत है तो बता दो, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सांगनाई को मारने के लिए तुम्हें ताकतवर हुक चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग हुक? वो तांबे का होता है, सिर्फ वही है जिससे वो मर सकता है। इसके अलावा किसी चीज से नहीं मर सकता। ये हुक मतलब तांबे में से ही किसी एक चीज से बनता है ना? एक पुरानी चीज है, 800 साल पुरानी। 800 साल पुराना? पता नहीं फिर उसे कैसे ढूंढेंगे। मैंने इसे बहुत पहले देखा था। एक इंसान ने इसका उपयोग किया, उसका नाम मुएर था। मुएर। खत्म हो गया? मुझे देखने दो। सांगनाई, एक काले कुत्ते जैसा राक्षस। जादूगरों को इससे बचाने के लिए हार्ट खिलाना होगा। इसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी अगर ये किसी आत्मा या राक्षस से शारीरिक संबंध रखे। एक राक्षस से संबंध? मेरा मतलब
ये बहुत डरावना लगता है, सच में। हो सकता है राक्षस और देवी एक दूसरे से जुड़े हों। हेलो, क्या 3 लाशें? मुझे लोकेशन भेजो। हाँ, मेरे आदमी ने मुझसे कहा जो कॉप कल रात मेरे साथ काम कर रहा था उसे मार दिया गया है। तुम्हारे आदमी? मुझे लगता है हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन गीता आंटी की देखरेख के लिए यहाँ कोई होना चाहिए। चलो टॉस करते हैं। ओके? हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? 3 कॉप जो सैमपॉन्ड का पीछा कर रहे थे वो मारे गए। आओ और खुद आकर देखो। मैं लोकेशन भेज रही हूँ। ओके, मैं आती हूँ। अब हमें अब यहाँ से जाना होगा। मेरे साथ मत उलझो। क्या मिला तुम्हें? पैरों के निशान। वाह, देखकर लगता है ये जरूर वोल्वेरिन या फ्रेडी गूगल है। तुम इसे सीरियसली लोगे? मुझे लगता है ये अभी भी नेवरटाउन में ही है। अगर सैमपॉन्ड प्रेत से प्यार करता है तो। एगो, मुझे नेवरटाउन का मैप भेजो और एक जगह जो हमेशा दिखती रहे भेजो मुझे। जल्दी भेजो। हमें कैसे पता कि ये सैमपॉन्ड के पैरों के निशान हैं? एक जानवर जिसके पैर ऐसे होंगे और वो 4 पैर वाला होगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 पैर हैं। हाँ, वही तो। या हो सकता है ये सांगना ही हो। लोकेशन मिल गया। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये वो रास्ता है जहां प्रेत को देखा गया है। ये नीला वाला, ये वही रास्ता है जहां पर प्रेत दिखता है और हम कल रात को वहीं मिले थे। एक रोड जो लोकेशन के साथ है उस पर कभी कोई घटना नहीं हुई है। मैं यहाँ पहले भी गया हूँ। ये भी कोई छोड़ा हुआ गांव हो सकता है। ये बहुत ज्यादा लगता है। ये सही है। हम इसे कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत सारे हैं।
वो मिलने तक हमें ढूंढना होगा। सुनो, इस रास्ते पर मैं बैम के साथ जाऊंगा। हाँ, मैं प्रिया के साथ इस तरफ जाती हूँ और हम रास्ते के बीच में आकर मिलते हैं। प्रिया, बैम को ब्लूटूथ दो। लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें सॉम्पॉन्ड को रात होने से पहले ढूंढना पड़ेगा। हम्म ये गांव तो जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा है। चलो अब, ज्यादा जगह नहीं बची है। एना, लगता है इस तरफ कुछ है। अब तुम क्या कर रही हो तुम? ओ, मुझे लगा ये बंद नहीं है। शोर मत करो, वो हमें देख लेंगे। यहाँ कोई नहीं है। ये एक वीरान घर है, लगता है बहुत समय से यहाँ कोई रहता नहीं है। और वैसे भी ये आखिरी घर है। ठीक है, एक मिनट। मुझे उसकी हाइडआउट का पता चल गया है।
उस हुक को ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? सैम्पॉन ने एक मोयर को मारा था, इसलिए वो हुक यहीं होगा। तुमने मेरे प्यार को मारा। हमने उसे पहले नहीं मारा। मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा तो गुरु की आत्मा को शांति मिलेगी। ताकतवर है। मरेगी। तुम दोनों ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है।
तुम, खास करके तुम, केन तुमसे बहुत प्यार करता है ना? और तुम दोनों एक जैसे हो, राक्षस। बहुत जल्द मैं तुम सबको मार दूंगी। वायु, 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 तुम ऐसे नहीं मर सकते। वायु, वायु उठो। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम प्लीज इस तरह मत चिल्लाओ, ठीक है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ? अरे अरे संभाल के, क्या कर रही हो? ठीक हो तुम बैर? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो, इसे गोली लगी है। हाँ, उसे गोली लगी है। मेरे ख्याल से ये संपूर्ण का खून हो सकता है। तुम्हें प्रियंका की डेड बॉडी मिली है क्या? ये एक लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी जब हम वापस जाएंगे। सुनो सब, हमें जल्दी से निकलना होगा पुलिस के आने से पहले। पुलिस? तो फिर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रुको, तुम सचमुच ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक खरोच है। तुम जाओ, ये रखो, ये तुम्हारे काम आएगी और ये तुम्हारी रक्षा भी करेगी। जल्दी मिलते हैं।
मुझे लगता है कि प्रियंका की डेड बॉडी को हमें धार्मिक रूप से जलाना चाहिए। प्रार्थना करना, डेथ मेडिएशन, उसकी आत्मा के सुकून के लिए। तुम्हें याद है जब हमने कॉइन के साथ भूत वाला गेम खेला था और वो हस्बैंड वाइफ जो हमेशा लड़ते रहते थे? मैं याद नहीं कर सकता, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? जबकि मैंने तुम्हें मदद करने के लिए कहा था। रुक जाओ तुरंत। हाँ? हाँ? ये कैसी आवाज है? हाँ? अरे लाश गायब हो गई, कोई मदद करो। चोर चोर, कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। तुम सबने मिलकर मुझे मार दिया। मुझे नहीं पता। अच्छा तुम नहीं जानती तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बहुत हुआ। रुक जाओ, आप हमें परेशान करना बंद करो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
कौन सी तस्वीरें देख रही हो? एक नया काम। एक कस्टमर ने हमें लोकेशन और क्लिप भेजी है। ऐसा लगता है कि लास्ट हिस्सा कट किया गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सिग्नल कटने की संभावना है। एगो, तुम्हें यही काम मिला है क्या? और यहाँ तक कि प्रियंका भी? क्योंकि ये प्रियंका और नेवर टाउन से जुड़ा हुआ है। कैसे? जो हादसा हमें क्लिप में दिख रहा है वो दरअसल वंगचंद्र हाउस में हुआ है, जो चाओ साओ तोरानोंग का था। वो नेवर टाउन का मालिक था और इस बार घर के नए ओनर विश्वास करते हैं कि तोरानोंग बुरी आत्मा बनकर घर में वापस आया है। वंगचंद्र फैमिली और नेवर टाउन का मिस्ट्री? मुझे लगता है अगर हमें थोड़ी और ज्यादा जानकारी मिले तो हम प्रियंका को मार सकते हैं। तुमने सही कहा। आंटी गीता कैसी हैं? अचानक से उन्हें बहुत कमजोरी आ गई, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। वो बस प्रियंका की बॉडी को देखती रहती हैं। वो कुछ खाना नहीं चाहती और किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मुझे लगता है कि हमें प्रियंका की डेड बॉडी को धार्मिक रूप से जलाना चाहिए, मतलब प्रार्थना करके, डेथ मेडिटेशन, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हें याद है हम कॉइन के साथ गोस्ट गेम खेला करते थे और वो हस्बैंड वाइफ जो हमेशा लड़ते रहते थे? हो सकता है काम की जगह पर बस में की गई आत्माएं हो। लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी जब बनाई जा रही थी, एक कामगार हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को मार दिया था। आदमी ने एक हथौड़ा लेकर और औरत ने उसे चाकू घोंपकर मार दिया। उसके बाद उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनके शवों को छुपा दिया। क्योंकि वो पुलिस से डर गए थे, तब से अब तक उनकी लाश नहीं मिली। आंटी गीता ने हमें उनकी लाशें जलाने के लिए कहा था और मौन रखने की सलाह भी दी थी। हाँ, मुझे याद है। शायद यही एक रास्ता हो प्रियंका और गीता आंटी की किस्मत को बदलने का। हाँ, और हमें ही करना चाहिए। ये हम लाश के साथ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद मैं वंगचंद्र परिवार को बचाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही काम को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं ये भी जानती हूँ कि चाओ सुआ हम सबको क्यों दिखाई दे रहा है और वो वास्तव में क्या चाहता है। मुझे लगता है ये नेवर टाउन से जुड़ा हुआ है और पेलिन से भी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ये सही है। एक साथ बहुत काम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं वायु को बुला लेती हूँ। उसे हमसे ज्यादा इन सब के बारे में पता है। एगो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रुको और हमें कोऑर्डिनेट करो। हमें इस काम के लिए एक डिवाइस की जरूरत होगी। मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। सिग्नल होने के बाद भी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वायु हमेशा से ही ऐसा है। गीता आंटी, गीता मैम, गीता मैम, गीता मैम, गीता आंटी, क्या हुआ गीता मैम? गीता मैम शांत हो जाइए।
प्रियंका, प्रियंका वापस ले गया मेरी प्रियंका को। मुझे लगता है कि ये लेग्स इस्केमिया है। उनके शरीर में पुराना खून है, उन्होंने इसे ट्रांसफ्यूज नहीं किया है। पर ये पूरे विश्वास से नहीं कह सकते। ये निशान कल रात नहीं थे। तुम कहाँ जा रही हो? हमें प्रियंका की डेड बॉडी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। दीदी, प्रिया, तुम वैसा कर सकती हो जैसे हमने प्लान किया है। चलो एना, ये टूल बॉक्स लो। मैं प्रिया और गीता मैम का ख्याल रखती हूँ। सुनो बैम, तुम पेलिन की बॉडी को ढूंढने जाओ और चाओ सुआ का घर मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? आओ। कौन चाहता था? मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि ये नेवर टाउन के केसेस को सॉल्व कर रही हैं। इनका यहां आना हमारे लिए अच्छी बात है। ओह, मैं तो भूल ही गया। मेरा नाम है थेन्स वोंगचैंत्रा, वोंगचैंत्रा भाइयों का सबसे बड़ा भाई। लेकिन मैं बदनसीब हूं, क्योंकि मुझे ऐसा शरीर मिला है। इसीलिए सारी विरासत तोरानोंग के पास चली गई। लेकिन अंत में उत्तराधिकारी इस फैमिली का तीसरा बेटा था। वो है चाउ साओ। ये मेरे पति हैं। अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है।
मैम। क्या तुम इन पैरों के निशानों को देख सकती हो? ठीक वैसे ही जैसे आंटी गीता के कमरे में थे। ठीक है, बस 1 मिनट। हे मैम, रिजल्ट के हिसाब से ये अलग हैं। हो सकता है वहाँ कोई और संज्ञाएं हो। पहले वाले को ही ढूंढना इतना मुश्किल है और अब ये। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, नेवरटाउन का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद क्या हुआ था? लोग हमेशा यही जानना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि कंस्ट्रक्शन कभी पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक रहस्यमयी जगह है। जब फर्स्ट टाइम नेवर टाउन को बनाया गया, उसके कुछ ही समय बाद तोरानोंग ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया सुसाइड? हो सकता है कि पैसा काफी नहीं था अफवाहों को छुपाने के लिए। हो सकता है वो रूमर्स विश्वास के लायक ना हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन खाली दिमाग से मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, बताइए उसके बाद क्या हुआ? उस टाइम नेवर टाउन की देखरेख मिस्टर थेनस कर रहे थे। कोई इसके पीछे की असली वजह नहीं जानता था। नेवर टाउन धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और बाद में मिस्टर थेनस और उनका परिवार इस नेवर टाउन के रहस्य से बच नहीं पाए। चलो बेटा। अच्छा, चलो अंदर बैठो। डैड जल्दी आओ। जल्दी आओ ना। आता हूँ। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। मैं थक गया हूं। टोंग, प्लीज बिजनेस का ध्यान रखना। हाँ। मिस्टर थॉमस ने जो क्लिप भेजी थी उससे पता चला है कि मिसेस तारा पर किचन में तोरानोंग के भूत ने हमला किया था। तो क्या मैं आपका किचन देख सकती हूँ? मेरे साथ चलिए। कोई भी असली कारण नहीं जानता था कि नेवर टाउन क्यों नीचे गिर रहा था और बाद में मिस्टर थेनस और उनका परिवार इस नेवर टाउन के रहस्य से बच नहीं पाए। भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला? सच क्या है? हेलो। पानी लीजिए अंकल। धन्यवाद। सभी लड़कियां कहाँ पर हैं? भूत का पीछा करने बाहर गए हैं। आपको कोई मदद चाहिए क्या? मैं तुम्हें एक यादगार चीज देने आया हूँ। यादगार? क्षमा करना, सॉरी। मैंने अभी अभी देखा कि
तुम वोंगचांत्रा फैमिली के बारे में कुछ देख रही थी। हाँ, आप उन्हें जानते हैं? ओहो, नेवर टाउन के ओनर को कौन नहीं जानता है। वो करोड़पति बनने वाले थे अगर उन्होंने एक दूसरे को नहीं मारा होता तब। मैं भी बस वही जानना चाहती थी। फिर लास्ट में हुआ क्या? किसी को भी पकड़ा नहीं गया। वो खुशनसीब थे, उन्होंने एक दूसरे को मारा और एक घायल हो गया, एक मर गया और ये रहस्य बन गया। मैं सच में इस पर विश्वास करता हूँ। क्यों? चाओ साओ ने तोरानांग की लाश को चीनी कवर की जगह में खराब नहीं किया जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता। खराब नहीं किया? हाँ, लोंगपोर ने इस बारे में लिखा था। फ्यूंग ने ये मेरे साथ तुम्हारे लिए भेजा है। यहाँ से देखो, देखो यहाँ से। हाँ। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सॉमपॉइंट से लड़ाई के बाद मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। अब मेरा चेहरा मेरे सर पर ही है। हमेशा मजाक। मुझे मालूम है तुम परेशान थी। तुम सब जानते हो फिर भी। तुम्हें भूख लगी है? मतलब तुम भूखे हो? अरे वाह, यहाँ तो केक है। खाओ। खाओ, खाओ, खाओ। ए बैम, तुम अकेले अपना केक खा रही हो, हमसे शेयर नहीं करोगी क्या? मुझे केक वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। इतनी हिम्मत की हमें डरा रही है। हाँ, बोलो ना बेवकूफ। पकड़ लो इसे, पकड़ इसे, पकड़ो इसे। मैं बताता हूँ इसे। कौन है बे? रुक जा, मत मारो उसे। अभी बताता हूँ तुम्हें। छोड़ दो उसे। रुक जाओ। मेरी बात सुनो, छोड़ो। मुझे नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे बात करूं।
क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? हाँ? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? मेरा कोई दोस्त नहीं है। पर क्यों? लोग मुझसे कहते हैं कि मैं चोर का बेटा हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं क्यों कहते हैं। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो ना। तुम केक क्यों नहीं खाती हो? यहीं बैठो और 1 से 20 तक गिनो। मैं अभी वापस आता हूँ। कैंडल बुझाने से पहले प्रार्थना करो। अब इसे खाओ। ए चोर, रुक जा, मैं अभी आती हूँ। बाद में मिलेंगे। चोर कहीं का, केक चुरा के भागता है। रुक जा, अभी बताती हूँ। मिस्टर टोंग ने कहा था मिस्टर थॉमस के बॉम्ब हादसे के बाद से वहां सिर्फ मिस्टर थेन्स ही रह गए थे। वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और बिजनेस चला रहे हैं। मैं ठीक होती अगर ऐसा होता। बुरा वक्त खत्म होने के चांसेस थे, लेकिन फिर मिस्टर थेनस पर हमला हुआ। मिस्टर थेनस, क्या हुआ? बोलिए। ओह गॉड, मैं भूल गई ये मिस्टर थेनस के खाने का वक्त है। मैं कुछ और सर्च करना चाहती हूँ। तुम जो चाहो वो करो, पर प्लीज एक्सक्यूज मी। ये देखो, ये तोरा नोंग है। दीदी। प्रिया, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? आराम करने को बहुत टाइम मिलेगा। मैंने देखा कि वो नींद में बात कर रही थी कि जो करना है मेरे साथ करो, किसी और को सजा मत दो। सीक्वेंस कर्मा या एक विरासती कर्मा? क्या हुआ अंकल? मैंने इससे पहले भी देखा है। लुआंगपौर ने लिखा भी है। रुको, क्षमा करें, ये यहाँ लिखा है। एक मिनट,
यहाँ यहाँ एक सीक्वेंस कर्मा वो कर्मा है जो हर पीढ़ी को भेजा जाता है। जैसे माता पिता से बच्चों को, हस्बैंड से वाइफ को। जब कोई कर्मा बनाता है ये उनकी बंधी हुई आत्मा को इफेक्ट करता है। जैसे कई बच्चे अपने माता पिता को दुखी करने के लिए बुरी हरकतें करते हैं, उसी तरह से कर्मा करके पेरेंट्स की आत्मा पर दुख को कायम करते हैं। क्या प्रियंका का हमसे मतलब था? ये नहीं हो सकता। उसका लास्ट वर्ड जो गीता आंटी ने कहा था, तोरानो। उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए केक चुराया था। पता नहीं उसे याद होगा भी या नहीं। मुझे याद है, मैं पहले श्योर नहीं थी। और अब तुम श्योर हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका सही समय अभी है, क्योंकि मैं बाद में दुखी नहीं होना चाहता। तुम यहां से चली जाओ या साथ चलते हैं बैम। लेकिन तुम क्या हुआ एगो? बैम, जल्दी चाइनीज कब्रिस्तान जाओ और तोरानोंग की बॉडी को ढूंढो। मैंने तुम्हें मैप भेज दिया है। ओके। रुक जाओ, बहुत हो गया तोरांग, मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ, उसे मत मारो प्लीज। बीच में मत आओ। इसने मेरी मदद नहीं की। मैंने तुमसे कहा था ना। बहुत हुआ।
कहाँ हो तुम? सुनो, मिस्टर थॉमस और थाना को यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो। मेरी मदद करो। ये मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ। मिस्टर थे, उठो, 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 प्लीज उठो। मैंने कहा था ना मेरी मदद करो। क्यों? तुम अपने ही भाइयों को मार डालोगे और नेवर टाउन को पूरी तरह हॉन्टेड बना दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तो मुझसे मदद मांगो। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे प्रियंका देवी से बचाओ प्लीज। प्रियंका? तुम्हारी पूरी फैमिली यहीं पर है। तुम्हें याद है ना, जब मैं जिंदा थी तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया। अब मेरी बारी है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी मदद करो। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। तुम जानती हो मैंने कितने क्लोन बनाए हैं? सब मेरे और तुम सबसे बड़े बेवकूफ। मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में रहेगी। तुम्हें अब मेरा दर्द समझ में आएगा। तुम्हें भी वही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मुझे इससे बचाओ। मैं तुम्हें अनंत काल तक तकलीफ दूंगी। तुम्हारा टाइम ही करीब है, जल्द ही आएगा। कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई है यहाँ पर?
मदद करो, मदद करो, मदद करो। मुझे मार डालो, तुम लाश चुराने वालों। क्या कह रहे हो तुम? मैंने पुलिस को बुलाया है, वो आते ही होंगे। ये बॉडी की चोरी क्या है? मुझे तो पता नहीं। असल में हुआ क्या है ये पहले बताओ। कुछ दिन पहले कोई मिस्टर तुरनोंग की बॉडी को चुरा ले गया। क्या तुमने बॉडी को चुराया है? हैं? हैं? आराम से, बहुत जल्दी तुम मेरी राह पे चलोगे। गीता मैम,